हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता एंड आई एम रियली सॉरी आपकी जो वीडियोस है थोड़ी सी डिले हो गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी ऑन माय बर्थडे। थैंक यू सो मच। आप लोग के बहुत सारे विशेस आए हैं, अब इसमें से मुझे इतना मतलब पता नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है सो इसलिए बट आई एम रियली दिल से आप सभी को थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे विश किया ऑन माई बर्थडे, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। तो आज हम लोग बेसिकली करने जा रहे हैं कैंसर यानी कि आपकी 2 in 1 वीकली रीडिंग। सो 2 हफ्ते की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। कैसा ओवरऑल क्या एनर्जीज आने वाली है, लेट्स क्विकली चेक इन। पहले हम वीक 1 की रीडिंग करेंगे। ओके, सो वी हैव द 4 of Cups। ओके, we have the Page of Wands, we have the Knight of Cups, and also we have the King of Swords here। ओके, सो कैंसर, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ वाइज स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में मुझे कुछ मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओनली मुझे ऐसा लग रहा है मिड वीक में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज हेल्थ आपका ठीक है। ओनली थिंग इज़ कि डिहाइड्रेशन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। सो हो सके तो यू जस्ट हैव लॉट्स ऑफ वाटर, पानी का इनटेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट में अगर बात करूँ आपके करियर और मनी रिलेटेड चीज़ों की, तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है आपके पास। जिन लोगों को जॉब में अगर बहुत टाइम से आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं, बट लेकिन आपको बहुत सतर्क भी रहना पड़ेगा। यानी कि कोई ऐसे डिसीशंस आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आपका मन नहीं है कोई डिसीजन लेने का तो क्योंकि अभी ग्रहण भी पड़ा है, उसका असर 15-16 डेज तक रहेगा। अभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो थोड़ा सा डिसीजन अगर हो सके तो मत लीजिए, बट हाँ सोच समझ सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, बट लेकिन डिसीजन लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं ये बोलूँगी थम जाइएगा अभी इस टाइम में। अगर मैं बात करूँ जनरली, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहोगे और थोड़े से डिसिप्लिन भी मुझे दिखाई दे रही हो। एंड ऑफ द वीक में आप थोड़े डिसिप्लिन रह लोगे, थोड़े लॉजिकल सोचोगे, आपके आपके थोड़े से कोई सीरियस रहोगे बहुत ज़्यादा। आप जो है पैसों को लेकर ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हो। हर चीज़ को लेकर जिनके ऊपर आपका हक है उन लोगों के ऊपर आप थोड़े से मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हो। अदरवाइज़ मुझे मोर और लेस ओके जो है हफ्ता दिख रहा है, नथिंग मेजर। ओके, और ये आपके करियर में एक बार देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके करियर में वीक 1 में क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर? करियर वाइज आपका वीक 1 में क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, सो चांस एंड चेंज का कार्ड आया है, विच इज़, देखो जो भी डिसीजन आप अपने, मैं फिर से बोलूँगी, जो भी डिसीजन आप अपने करियर को लेके अभी तक चल रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर हिम्मत बन रही है, आपके अंदर ताकत बन रही है। आप वो डिसीजन ना चेंज भी कर सको। कोई ऐसी डिसीजन मैं देख रही हूँ कि जो आप शायद चेंज कर रहे हो, आपके डिसीजन जो है चेंज हो रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपने जो सोचा था वो चीज़ें चेंज हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। फाइनेंसेस को लेकर भी मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा एंग्जाइटी हो सकता है कि ये चीज़ें डिले हो क्यों रही है, बट एक्चुअल में ये डिले जो होगा पहले वीक में वो आपके भले के लिए ही होगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ आपका कैसा रहेगा। मतलब वीक 1 में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा कैंसर? ओके, सो वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो देखो जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग सिंगल हैं आप शायद किसी को प्रपोज़ कर सकते हो। पुरानी चीज़ों से, बस मैं ये बोलूँगी पुरानी चीज़ों से आप बाहर आइए, बिकॉज
कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पुरानी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और आपके पास जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेट्स से कुछ लोग आपसे जुड़ के कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ नया रिश्ता देना चाहते हैं, बट आप उन लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं हो। इनफैक्ट आप पुरानी चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हो, दैट ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो कहीं ये पर्सन वैसा तो नहीं है। तो ऐसे थोड़े से आप ना कंफ्यूज बहुत रहने वाले हो। तो वही मैं बोलूँगी कि कंफ्यूज मत होइए अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आई थिंक आप बहुत टाइम से ना कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने लव, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने लव लाइफ में बहुत खुश हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत टाइम से एक पार्टनर ऐसा ढूंढ रहे हो। मतलब आप अपने पार्टनर में ये देख नहीं पा रहे हो, बट आपको बहुत ऐसा मन हो रहा है कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था मुझे वैसा मिला नहीं है। तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए भी मुझे कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे मुझे दिखाई दे रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाए और अपने पार्टनर से आप दूरी बना लो। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में, यानी कि सेकेंड वीक की रीडिंग हम लोग करेंगे। सेकेंड वीक में कैसा हो रहा है ओवरऑल कैंसर। ओके, द टावर, द 9 of Wands, द एम्परर, द हर्मिट। देखो, मैं सेकेंड वीक में आपके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देख रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन है सिचुएशंस का, यानी कि कुछ पैसों को लेकर बर्डन है, कोई चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, उन चीज़ को लेकर बर्डन हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कोई पास्ट की कुछ चीज़ें अचानक से आ सकती है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी सेकेंड वीक में ख़राब मुझे दिखाई दे रही है। सो कुछ मेजर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, मे बी स्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ रहा है। तो सेकेंड वीक, खासकर कि सेकेंड वीक में बोलूँगी आपको बहुत ध्यान से चलना है, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। हो सके तो आप दुर्गा कवच कर सकते हैं, या फिर आपके लिए शिव जी का जो कवच होता है, या फिर काल भैरव का जो कवच होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रोटेक्शन देगा आपको, किसी तरीके की नज़र से आपको बचाएगा। बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है, इधर उधर आप लोग घूम रहे हो, कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट वगैरह करते हो, तो उससे नज़र का दोष हो सकता है। तो काल भैरव कवच, दुर्गा कवच, ये सब कवच आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। माँ बगलामुखी का भी कवच आता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो जस्ट सिंपली ऑन करिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके मुझे कंसर्न दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ, अगर आप मुझे करियर वाइज पूछोगे, मनी वाइज बोलोगे, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है। अगेन कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पैसों के मामले में, पैसों को लेकर कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है सेकेंड वीक में भी। लेट्स सी, एक बार हम करियर टैरो से भी देख लेते हैं। ओके, देखो आपके पास ना टैलेंट बहुत है। ओके, आपके पास टैलेंट बहुत है, आप बहुत आर्टिस्टिक हो, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है थोड़ा क्रिएटिव बनिए। ओके, और कुछ लोगों के ऊपर आपको नज़र देनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो आपके साथ फाइनेंसेस में डील कर रहे हैं वो शायद आपका कोई एडवांटेज ले सकते हैं। तो बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी डिसीजन आपके फाइनेंसेस को लेकर सेकेंड वीक में अगर कैंसर आप बना रहे हो, तो आपको थोड़ा सा संभलना होगा इस चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े से सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं आपकी लव लाइफ सेकेंड वीक में कैसे रहने वाली है। द क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड है और वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सिंगल वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहोगे। आप बार बार पास्ट की चीज़ें याद करोगे, पास्ट के लोगों के बारे में कुछ बातें करोगे, जो मतलब ऐसी कुछ भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल सकती है कि इन लोगों ने मुझे ऐसे किया था, इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा दिया था। वो चीज़ बार बार आप सोचते रहोगे और आपके मन में ना एक्चुअली कैंसर बहुत दुख है किसी चीज़ का।
बहुत ज़्यादा दुख है, तो वो दुख ना आप एक्चुअली किसी को बता नहीं रहे हो, एंड दैट इज़ वाई वो दुख जो है अंदर ही अंदर आपको इरिटेट करे जा रहा है। ओके, जो लोग मैरिड लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कोई फ्रस्ट्रेशन आप अपने पार्टनर को सेकेंड वीक में बता सकते हो बहुत ज़्यादा। और 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ जगह पे आप पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पार्टनर के साथ कोई बहसबाजी, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग ओवरऑल। कैंसर, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है? ओके, गाइडेंस है आपके लिए क्वीन ऑफ गैब्रियल का, एंड इट इज सेइंग दैट यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। देखो, आपको बोला जा रहा है कि जो आपके मन में है, जो आप करना चाहते हो, यू शुड डेफिनेटली डू दैट। जो मन में आपके आ रहा है कि मुझे ये करना है, एक इंडिपेंडेंट थॉट आपके मन में चल रही है, बट आप उसको प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके दिमाग में तो चल रहा है कि मुझे ये करना है, आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, बट लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आप उसको कर नहीं पा रहे हो। जब करने का टाइम आ रहा है तो आप बस इंट्रोस्पेक्ट ही करे जा रहे हो कि हाँ मुझे करना तो है। तो इसलिए अभी किसी बात का वेट मत करिए, स्टार्ट करिए अपनी चीज़ें। अपनी कोई पास्ट की हीलिंग अगर आपको करनी है जिसमें आप स्टक हो अभी भी, उन चीज़ों से जो है आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कोशिश करिए उन पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, बिकॉज पास्ट की चीज़ें अगर आपके साथ अभी भी लिंगर ऑन करेगी, आपके साथ अभी भी रहेगी, सो टावर मोमेंट्स तो बनेंगे ही, क्योंकि हम अपनी पास्ट के कुछ चीज़ों को ना बाहर नहीं निकालते हैं और बार बार हम बस सोचते रहते हैं कि यू नो ऐसे हो जाएगा, वैसे, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको खुद ही देखना है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।